नमस्कार दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के धमाकेदार टॉपिक की, जिसका नाम है टेंस। आप कई दिनों से डरते आ रहे हैं, इंग्लिश से आपका डर निकालना है। मुझे आपका डर दूर करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी साथी इंग्लिश से डरे। इंग्लिश का डर कभी भी आपके जहन में, आपके दिमाग में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा वादा है, इंग्लिश सिखा के ही हटूंगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जीवन में टेंसेज को काम में लेना चाहते हैं, जीवन में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। वही प्लीज इस वीडियो को देखें, वरना ना देखें। जो टेंस सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, वही आगे बढ़ें। तो शुरुआत करते हैं। टेंस यानी कि काल। काल मतलब समय, समय का चक्र। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी बीता हुआ कल, कभी वर्तमान और कभी आने वाला कल। तो हम टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। ऐसा टाइम, ऐसा समय जो बीत गया है, जो बीता हुआ, गुजरा हुआ समय। जैसे आज आप 12वीं क्लास में हैं, तो आपकी 11वीं क्लास, 10वीं क्लास आपका पास्ट है। जो आपका बचपन है, जो आपने आज से पहले जो भी काम किया है, वो सारा आपका पास्ट है। इट मीन्स बीता हुआ समय, पास्ट। प्रेजेंट टेंस वर्तमान। आज आपका जो वर्तमान है, जहां आप खड़े हैं, आज जो कार्य आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में चीज़ें आप घटित हो रही हैं आपके साथ, जो वर्तमान में जो चल रहा है, वो है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान टेंस। और आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, अच्छी पढ़ी लड़की से शादी करूंगा, दिल्ली जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो क्या है? आपका फ्यूचर टेंस। वो सिर्फ एक आकलन है, एक कल्पना है, अभी हुआ नहीं है ना, लेकिन हम अनुमान करते हैं फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। इट मीन्स कि इसमें टाइम निश्चित नहीं है। रेगुलर एक्शंस होती हैं कि जैसे वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह स्कूल जाता है, वह नहाता है, इस तरह से। जैसे अर्पिता हॉकी खेलती है, कोई टाइम है? नहीं है, लेकिन अर्पिता हॉकी खेलती है। कब खेलती है ये भी नहीं पता। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में समय निर्धारित नहीं होता है। और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। और प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कार्य जारी हो। इट मीन्स कोई कार्य चल रहा है। मैं वॉकिंग कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं। इट मीन्स हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। जैसे अर्पिता हॉकी खेल रही है, इसमें यह भी नहीं पता कि कब से खेल रही है, लेकिन यह है कि उसने जो कार्य कर रही है वो जारी है, वो उसका काम कंटिन्यू है, वो हॉकी खेल रही है। खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अर्पिता आगे क्या कर रही है? प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स कार्य समाप्त हो चुका है। आप खाना खा चुके हैं, आप स्कूल जा चुके हैं, आप सपने देख चुके हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप इंजीनियर बन चुके हैं, आप आईएएस बन चुके हैं। इट मीन्स हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स अर्पिता हॉकी खेल चुकी है, अब नहीं खेल रही है। वो कब से खेल रही थी ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम अर्पिता हॉकी खेल चुकी है। चलते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी समय से कार्य जारी। इट मीन्स कोई टाइम है, उस समय से वो कार्य स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव प्लस बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस देखिए, अर्पिता 2017 से हॉकी खेल रही है। इसमें समय है, टाइम दिया हुआ है कि वह कब से कौन सा कार्य कर रही है। इट मीन्स किसी समय से वो कार्य जारी है। इट मीन्स हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आता है। क्लियर? ये है आपका प्रेजेंट टेंस। फिर चलते हैं पास्ट टेंस, बीता हुआ समय जो बीत गया,
उसको क्या याद करना, लेकिन फिर भी हम याद करेंगे, टेंस पढ़ेंगे, याद करेंगे ना, बताएंगे ना हमने पास्ट में क्या क्या किया। हम कहेंगे हम अपने बचपन में गोलियां चलाते थे, हम बचपन में जब छोटे थे तो हम ये खेल खेला करते, चाहे खेलो ही नहीं लेकिन बातें तो करते हैं ना पास्ट की। देखो पास्ट इनडेफिनेट, इट मीन्स हमने पास्ट में जो कार्य किया वो पास्ट इंडेफिनेट में, जैसे आशा ने गाना गाया, आशा ने खाना खाया, आशा ने पानी पिया, आशा ने कपड़ों को प्रेस किया, इट मीन्स वो कार्य खत्म हो गया। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में मोस्टली या ये आता है, और हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में, पास्ट के समय, भूतकाल में कोई कार्य जारी था, मतलब भूतकाल में आप कोई कार्य कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे थे, उसकी बात आप बता रहे हैं, तो वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आशा गाना गा रही थी, अरे भाई पहले गा रही थी, अब थोड़ा ना गा रही है, ये भी नहीं पता कब गा रही थी, लेकिन ये पता है कि वो पास्ट में गाना गा रही थी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि भूतकाल में, भूतकाल में बीते हुए समय में कोई कार्य समाप्त हो चुका है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आशा गाना गा चुकी थी, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आशा गाना गा चुकी थी, इट मीन्स आशा ने पास्ट में कोई कार्य समाप्त कर चुकी थी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट के किसी समय में, पास्ट के किसी समय से कोई कार्य स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। पास्ट में शुरू हुआ किसी समय से और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। जैसे आशा 2020 से गाना गा रही थी, मतलब कब से गा रही थी? 2020 से। अब गा रही है? नहीं गा रही, लेकिन 2020 से तो गा रही थी ना, तो ये तो आ गया आपका टाइम, और ये आगे हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये था आपका पास्ट टेंस। चलते हैं फ्यूचर, आपको दिखाते हैं आपका अपना भविष्य। सोचिए सोचिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कल्पना करते हैं। सर मैं डॉक्टर बनूंगा, सर मैं इंजीनियर बनूंगा, सर मैं तो एक्टर बनूंगा, सर मैं तो डायरेक्टर बनूंगा। बने तो नहीं हो ना, कल्पना कर रहे हो ना। कोई कहता सर मैं तो पापा बनूंगा, सर मैं तो ससुराल जाऊंगा, मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर इनडेफिनेट, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे। जैसे मोनिका दिल्ली जाएगी, जाने दो हमें क्या मतलब, लेकिन उसने सोचा है, उसने बताया होगा अपने घर वालों को कि मैं दिल्ली जाऊंगी। अभी गई नहीं है लेकिन प्लानिंग है फ्यूचर की, ये भी नहीं पता कि कब जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, और शैल विल के साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, है ना। गए तो नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि हम इस समय या हम आने वाले टाइम में ये कार्य कर रहे होंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मोनिका कल दिल्ली जा रही होगी, गई तो नहीं है ना, लेकिन प्लानिंग है कि मोनिका कल दिल्ली जा रही होगी। जा रही है भाई, जाने दो, क्यों उसके पीछे भागते हो, जाने दो जाने दो, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जा रही है। फ्यूचर परफेक्ट, इट मीन्स हम बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में कोई कार्य कब समाप्त करने वाले हैं, कब उस कार्य को फिनिश करने वाले हैं। जैसे मोनिका दिल्ली जा चुकी होगी, जब हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि शायद मोनिका दिल्ली जा चुकी होगी, हम कल्पना कर रहे हैं, बता रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। गई या नहीं गई उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि शायद मोनिका दिल्ली जा चुकी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि भविष्य के किसी समय से कोई कार्य स्टार्ट होगा और वो भविष्य में ही जारी रहेगा। जैसे मोनिका 2022 से दिल्ली में रह रही होगी, इट मीन्स अभी नहीं रह रही है, लेकिन फ्यूचर में शायद वो 2022 से दिल्ली में रह रही होगी। इसलिए हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एनी डाउट? नो डाउट। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं।
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, समय निर्धारित नहीं, तो तीनों में समय निर्धारित नहीं। हेल्पिंग वर्ब, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कार्य जारी है, तो तीनों में कार्य जारी रहेगा। तो यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा, ये ध्यान रखें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कार्य समाप्त हो चुका है, तो तीनों में समाप्त रहेगा ना, परफेक्ट है ना इसलिए। और तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी समय से कार्य जारी, किसी समय से कार्य जारी, तीनों में ही बिल्कुल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, इंग्लिश को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ये था सिर्फ बेसिक टेंस का नॉलेज। अभी आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में मैं टेंस को 1 बाय 1 एक एक करके अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरी चीज़ें सेंटेंस क्लियर करेंगे।